ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां एक मोबाइल फोन, सिर्फ एक मोबाइल फोन की वजह से पूरे गांव वाले को डरा कर रख दिया था। वो ना ही कहीं जा पा रहे थे और ना ही कुछ कर पा रहे थे। और जो लास्ट में हुआ भाई, आप उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो कर्नाटक के मैंगलोर शहर में हुई थी। दरअसल ये बात है उस शहर के एक छोटे से गांव की, जहां के बगीचे में एक परिवार रहा करता था, शेखर और सुजिया नाम की। वे लोग अपनी एक छोटी बच्ची के साथ शांति से जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन जब सुजिया अपनी गाय के साथ रास्ते से आ रही थी तो उसे अचानक बच्चे रोने की आवाज सुनाई देने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहाँ कोई भी नहीं था, जिसे सुनकर वो काफी डर जाती है। फिर जाकर अपने पति शेखर को बताती है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर जब रात होती है तो अचानक सारी लाइट ऑफ हो जाती है और वो आवाज फिर से सुनाई देने लगता है। फिर गांव वालों को बुलाकर पास जाकर देखने जाते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता और आवाज भी बंद हो जाता है। और जब वे लोग वापस आने लगते हैं तो वो आवाज फिर से सुनाई देने लगता है। आसपास पूरा ढूंढने के बाद भी वहाँ कोई भी नहीं होता। और अब उन लोगों को लगने लगा था कि यहाँ कोई आत्मा या भूत प्रेत का साया है। ये बात पूरे गांव में फैल जाता है और सभी गांव वाले डर जाते हैं, जिसके बाद एक पंडित को बुलाया जाता है उस जगह को पूजा करने के लिए। पूजा के बाद लगने लगा था कि अब यहाँ शांति है और आवाज भी आना बंद हो गया था। लेकिन जब अगले ही दिन सुबह सुजिया सोकर उठती है तो वो आवाज फिर से सुनाई देने लगता है। जाकर देखती है तो एक इंसान खड़ा होता है, जिसके हाथ में होता है एक मोबाइल फोन, जिसमें से बच्चे रोने की आवाज आ रही होती है। जब शेखर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये फोन किसका है, तो वो बोलता है कि मैं तो अपना फोन लेने आया था जो इस पेड़ के ऊपर छूट गया था। इतना कहते ही वो फोन लेकर चला जाता है। तब जाकर इन लोगों को समझ में आता है कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि फोन की रिंगटोन था।